हरि संगत हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। आज से हम श्री विचार सागर दर्पण आरंभ कर रहे हैं। देखो, नाम क्या है, हमने कौन सा ग्रंथ अपने हाथ में लिया? श्री। अब हम जब इतनी मूल्यवान पुस्तकें पढ़ते हैं, लेते हैं, है ना, कितनी महंगी महंगी पुस्तकें आती हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, पर किसी के ऊपर भी श्री नहीं लिखा होता। हम सब ने ध्यान दिया होगा। लेकिन जो ये ग्रंथ अब हमने हाथ में लिया है, जिसका हम पाठ कर रहे हैं, इसके आगे इसकी शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? पहला वो अक्षर ही कौन सा है? श्री। श्री लिखा हुआ है। अब श्री का मतलब है कि ये इतनी श्रेष्ठ होगी, है ना। श्री हम किन के लिए लगाते हैं? अपनों से बड़ों का जब हम सम्मान करते हैं, उनके लिए ये शब्द हम प्रयोग करते हैं, श्री। तो यहाँ पर इस ग्रंथ के आगे श्री क्यों लगाया? श्री विचार सागर दर्पण, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ तो श्रेष्ठ मिलेगा, जो हमारी बुद्धि जहां तक नहीं जा सकती, पर हमारे संतों को। अब ये किनका है ये ग्रंथ? श्री निश्चल दास जी का। अब ये ब्रह्म सूत्र में से लिया हुआ है। अब पहले क्या बना था? श्री विचार सागर। वो संस्कृत के श्लोकों में लिखा हुआ था, अपनी भाषा में नहीं था। पर श्री निश्चल दास जी ने इसको और सरल किया, तो और सरल भाषा में लिखकर इन्होंने इसको क्या दे दिया नाम? श्री विचार सागर दर्पण। दर्पण और साथ में लगा दिया। अब उनको पता होगा ना, ये आने वाले समय में हम जिज्ञासुओं के लिए बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ साबित होगा, जो इस संसार से छूटना चाहते हैं, अपने बंधन को हटाना चाहते हैं। तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया? श्री। इसको एक बार ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के मुखार बिंद से पढ़ने से ही आत्मबोध के जिज्ञासुओं को आत्मा का अपने आप साक्षात्कार होगा। देखो, ये ग्रंथ भले मार्केट में उपलब्ध है, मिल जाएगा हमें, पर जब तक हम इसको गुरुदेव के मुख से श्रवण नहीं करते, तब तक हमारी बुद्धि के बल नहीं निकलते, तब तक हमें वो साक्षात्कार नहीं हो सकता। करते तो रोज है, पर हमें पता ही नहीं है कि मैं हमको मिलती था। हाँ, यही या हुआ है, अच्छा मेरे को पता ही कहना ही। अब ये जब गुरुदेव ने मिलाया, देखो अज्ञान काल में भी तो हम मिल रहे हैं ना उसके साथ। वही है, तो ये वाणी रूपी यंत्र बोल रहा है। ये क्या अब बोल रहा है? अज्ञान काल में नहीं बोलता था, बोलता था। अब कानों ने क्या अब सुनना शुरू किया है? अज्ञान काल में नहीं सुनते थे, सुनते थे, पर पता नहीं था। काम तो सारा उसी से करवा रहे थे, पर वो हमें क्या गलत फहमी थी कि मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ।
वहां पर हमने अपनी मैं को लगाया हुआ था, तभी हमें साक्षात्कार नहीं हो रहा था। अब देखो इसमें क्या है, विचार। विचार, श्री विचार सागर दर्पण। अब दर्पण हमें क्या दिखाता है? अब हमारा मुख अपनी ग्रीवा पर, अपनी गर्दन पर होने पर भी हम देख नहीं सकते। देख सकते हैं, ये अब हम विचार कर रहे हैं। दर्पण उस किसको कहते हैं? जो सामने हमें अपना आईना दिखाए, अपनी शक्ल। आईने को दर्पण बोलते हैं ना। अब आईने में हम क्या देखते हैं? अपनी शक्ल देखते हैं। अब ये जो भी इस शक्ल में लगा पड़ा है, इस सूरत पे है, कुछ कलावण लगी पड़ी है ना, तो भी हम शीशे में देख के उसको साफ करेंगे। अब शीशे में जो दिख रहा है उसको साफ नहीं करते। साफ कहाँ करते हैं? जो मुख पे लगा पड़ा है, बिंब पे है, उसी को ही हम देखते हैं, उसी को हम पकड़ते हैं। फिर उसके लिए अब वो प्रतिबिंब हमें देखना है, तो प्रतिबिंब हमें कहाँ दिखाई देगा? जो शीशा साफ होगा ना, वो साफ ही दिखाई देगा हमें। फिर साफ हमारी वहां पे शक्ल सूरत दिखेगी। तो इसका मतलब हमें साफ शीशे की जरूरत है ना। दर्पण, दर्पण कैसा चाहिए? साफ चाहिए। अब यहाँ पे हम विचार करें। अब विचार सागर है ना। देखो अब सागर के आगे आगे तो लहरें हैं, वहीं पर ही ये जीव जंतु पाए जाते हैं। अब सागर की गहराई में जाते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलते हैं? हीरे मोती मिलते हैं। अब ऐसे ही अगर हम ऊपर ऊपर से ब्रह्म विद्या पढ़ते रहेंगे, अंदर गहराई में नहीं जाएंगे, तो हम हीरे मोती नहीं निकाल सकते। ऊपर ऊपर क्या, जैसे जल जंतु होते हैं। अब ये जल जंतु क्या है? ये उपाधियां हमें ग्रास कर रही हैं। वो जल जंतु मगरमच्छ छोड़ देगा? नहीं। अब ये जितनी भी उपाधियां हैं, ये हमारे जल जंतु हैं, क्योंकि हम अभी ऊपर ऊपर ही खड़े हैं, आगे आगे लहरों में ही आ रहे हैं, अंदर तक गोता नहीं लगा रहे। ये अब हम विचार कर रहे हैं। अब इसी प्रकार निज रूप होते हुए भी यह जीव उसको नहीं देख सकता। उसको देखने के लिए यह दर्पण माध्यम है, ये शीशा माध्यम है। अब शीशा तो है हमारे पास, अब पर दृष्टि कहाँ से लेनी पड़ेगी हमें? दृष्टि गुरुदेव से लेनी पड़ेगी। ये संसार रूपी भव सागर में सभी दुखी हैं। सब गुरुदेव की शरण में आए तो आंखों से कैसे आए हम गुरुदेव के पास? आंखों से पानी बहाते हुए। और वाणी से रेत के कण की तरह करीर वाले शब्द लेकर आए और अपने गुरुदेव को भी सुनाए कि मेरे को इसने दुख दिया है, मेरे को इसने दुख दिया है। कितने हमारे गुरुदेव दयालु कि उन्होंने हमारी संसारिक बातें भी सुनी। अब जैसे कृष्ण जी को अर्जुन सुना रहा है पहले अध्याय में, ये हम गीता के भी अध्याय करेंगे, एक एक अध्याय उठाएंगे। अब
एक पहला अध्याय हमारा खत्म हुआ है ना, बाद में हम दूसरा भी कभी उठा लेंगे। अब देखो अर्जुन कैसे सुना रहा है कृष्ण जी को, और कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं उसकी वार्ता सारी, कि मोह जाग है, शरीर पे आ गया है ये। अब ऐसी हम भी अपना निरीक्षण करें कि हम जब गुरुदेव के पास गए तो क्या था हमारे पास, क्या लेकर गए थे हम गुरुदेव के पास, और कैसे शब्द थे, कैसे कैसे हमने सुनाया कि मैं तो सारा दिन इनके लिए कमा कमा कर मर गई। अगर जेंट्स हैं तो ऐसे, पुरुष हैं तो ऐसे, कमाया इनके लिए और मरा मैं। अगर गृहिणी है तो बोलेगी बहन जी मैं तो सारा दिन इनके लिए रोटी पका पका के मर गई, कभी इनकी भूख निवृत्त होने में नहीं आई, कपड़े धो धो के थक गई, करती इनके लिए हूं, थकती मरती मैं हूं। अब गुरुदेव हमें करने का स्थान अलग और जानने का स्थान अलग गुरुदेव ने बताया। देखो यही विचार है, ये विचार का सागर है, इसके अंदर जितना डूबेंगे हमें अपना मुख तभी दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देता। आज तक कलह क्लेश हमारी खत्म होने में क्यों नहीं आई, कभी हमने ध्यान दिया इसके ऊपर? क्योंकि मैं बाहर बैठी थी। गुरुदेव ने ही इस सागर में से हमें हीरे मोती चुनकर दिखाए। अब वो कहीं बाहर से लाए हम शांति तृप्ति संतोष, कहां से लाए? था तो हमारे पास, अंदर था, इसी सागर में से। अब कैसे हीरे मोती निकलते हैं? जो अपना पुरुषार्थ करता है, देखो हीरे मोती जरूर निकलते हैं। अब ये किसकी कृपा से ये हीरे मोती निकले? गुरुदेव ने ही ये कृपा हमारे ऊपर की, और इसी सागर में से, अब कहीं बाहर से नहीं लाए, इसी सागर में से हीरे मोती चुनकर हमें दिखाए। और क्या कहा? विचार करो। इससे पहले हमें किसी ने भी नहीं कहा विचार करने के लिए, और ना ही हमें पता था कि ये सागर है, समुद्र की लहरें भी घटती बढ़ती रहती हैं। अब पहले 3-4 घंटे लहर पर लहर आती जाएगी, और देखो पानी को अधिक फैला देते, जैसे लहर आती है कहाँ तक जाती है लहर, वो पानी का पसारा कहाँ तक होता है। हम अपने कपड़े दूर से दूर भी रख देते हैं ना सूखे पे, फिर भी जब वो लहर आती है तो हमारे सूखे हुए कपड़े भी गीले कर जाती है। जब 3-4 घंटे के बाद पानी कम होने लगता है, देखो अब 3-4 घंटे के बाद वो पानी कम होता है, लहर कहाँ तक हमारे सूखे कपड़े भी गीले कर जाती है। अब वो सूखे कपड़े क्या, जब हम गुरुदेव की शरण में बैठे सूखे कपड़े, अब लहर एक संसार वाली आ गई, तो देखो वो सूखे कपड़े गीले हो गए। फिर हमारी वृत्ति संसार में चली गई, फिर मां बन गई, फिर पत्नी बन गई। अभी तो तू गुरुदेव से सुन के आई थी कि तू देह नहीं है, विचार नहीं किया तूने। विचार तब होगा जब अच्छे से श्रवण होगा, श्रवण के बाद उसका मनन चले, फिर निध्यासन अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। पर ये विचार तो करें,
वो लहर मेरे कपड़े गीले क्यों कर गई? क्योंकि मैं उसके साथ बह गई। अब जब 3-4 घंटों के बाद पानी कम हुआ, 3-4 घंटों के बाद हमारी वो वृत्ति, चल छोड़ हुण क्या करसी, उठ। देखो बाद में भी तो छोड़ते हैं। पति तो कह के चले गए, पत्नी बन के ये रोती रही। बच्चे कह के चले गए, या नूह कह के चली गई सास को, सास रोती रही। अब बाद में भी तो उसने चल छोड़, ठंडा पानी पी, उठ। बाद में भी तो छोड़ा। अब वो दृढ़ता अगर हम विचार करेंगे तो वो दृढ़ता हम पहले लेके आएंगे। जो 3-4 घंटे के बाद जो पानी कम हुआ वो हमारा साथ के साथ ही कम हो जाएगा। अब गुरुदेव हमें जिस सागर की तरफ लेके जा रहे हैं वहां बढ़ना ही बढ़ना है, घटना नहीं। अब जितने हीरे मोती हम गहराई में जाके निकालेंगे, बांटेंगे, कभी कम नहीं होंगे, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। पर शर्त क्या है कि जैसा गुरुदेव बताएं वैसा साधक चल पड़े। बस शर्त इतनी है। अगर वैसे हम चल पड़ते हैं तो देखो देह और देह के दुख फिर दिखाई नहीं देंगे, ना ही अपना शरीर ना अपने शरीर वाले। दुख किसका, संताप किसका? या तो अपने शरीर का हम लेके बैठते हैं, मैं मेरे का या मेरे वालों का लेके बैठते हैं। अब दृढ़ता हो तो अपने गुरुदेव पर, कि गुरुदेव ने मेरे को ये कहा कि देख तू शरीर नहीं है। भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा वाच्य अर्थ को नहीं लेना, लक्ष्य अर्थ को लेना है। ये बहुत ऊंचा ग्रंथ है। इसके लिए अपनी मति भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। गुरुदेव हमें क्या कहते हैं बार बार? अपनी दृष्टि को व्यापक बना, अपनी दृष्टि को व्यापक बना, आधार से मूल में चलें। अब व्यापक बनाएंगे तभी तो इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा है, तभी दिखाई देगा। देखो आजकल मौसम में वो बूंगरे बूंगरे कहते हैं या सिंगारे भी बोलते हैं उसको। इन सब का मूल क्या है? इसकी जब हम सब्जी बनाते हैं तो इसका मूल क्या है? मूली से तो वो पैदा होते हैं। इसी प्रकार सभी हम काम करते हैं। देखो हम गृहस्थ में हैं तो कितना काम कार्य तो होता ही है ना गृहस्थ में। तो हमारा मूल कहाँ जाए? हम किसको लें? काम करते हुए, सभी काम करते हुए, खाली यहाँ पे बैठे हैं, अब बैठे हैं, ये परमार्थ का काम नहीं। जो और भी काम हमारा होगा, कार्य जितना भी करें, पर अपने मूल को ना भूलें। मूल तत्व हमेशा हमें याद रहे। देखो जैसे हम ना अपनी उदाहरण लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सारे गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ वाले उदाहरणों से ही तो छूट पाएंगे ना हम। स्वेटर बुनते हैं, सर्दियों के दिन अब शुरू है, तो इसमें अब गृहिणियां स्वेटर भी बुनते हैं। अब स्वेटर बुनते बुनते हम देखते हैं, क्या देखें कि फंदे से फंदा कैसे उलझता जाता है। अगर एक फंदा भी बीच में छूट जाता है
तो हम जो डिजाइन डाल रहे थे वो नहीं बनता, और अगर बढ़ जाता है तो भी डिजाइन में गड़बड़ हो जाती है। और जहां से अगर एक फंदा छूट जाता है तो वहां पे देखो एक वो खुड सी बन जाती है। इसी प्रकार अगर हमारा एक भी बंदा चला जाता है तो हम शोर मचाते हैं। ये तो ईश्वर सृष्टि है, चाहे वो बनाए या बिगाड़े, तो हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें दुख नहीं होना चाहिए। अब ऐसे मोती इस सागर में से निकालकर गुरुदेव ने हमें दिखाए। दृष्टि इनकी लेंगे, प्रमाण हम दर्पण का लेंगे, और अनुभव हम अपना अनुभव निकालेंगे, तभी काम बनेगा। दृष्टि हमारे गुरुदेव की, उनकी दृष्टि से चलेंगे। अपनी दृष्टि से आजकल मैंने चला देखा तो मेरे को तो दुख और संताप ही मिले हैं, और कुछ भी नहीं मिला मेरे को अपनी दृष्टि से। अब जैसे दर्पण हमें आगे रखा है तो वो साफ साफ हमें अपनी शक्ल दिखा देता है। ये प्रमाण मतलब मैंने अपनी बुद्धि से चला तो उसने मेरे को क्या दिखाया? दुख संताप दिखाए। अब मैं दृष्टि गुरुदेव की ले रही हूं तो उस प्रमाण, पहले जो भी कर्म करूंगी पहले मैं विचार करूंगी कि मेरे को विचार करूंगी तभी तो उसका रिजल्ट पहले देखूंगी कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो करूंगी, अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो छोड़ दूंगी। प्रमाण किसका लिया? दर्पण का। और अनुभव फिर मेरे को अपना होगा कि पहले मैं अपनी दृष्टि से चलती थी, अपनी बुद्धि से चलती थी तो मेरे को क्या मिलता था, और अब मैंने अपनी बुद्धि छोड़कर एक बार गुरुदेव की बुद्धि से चल पड़ूं। देखो, जो प्रैक्टिकल करेगा उसी को ही अनुभव होगा, जो विज्ञान करेगा वही बतला सकेगा डंके की चोट पर। जो इधर उधर से थीसिस चुरा लेते हैं उनको डंके की चोट पर फिर बोला भी नहीं जाता, क्योंकि उनकी अपनी हड्ड बीती तो है नहीं। उन्होंने खुद अपने दिमाग से तो वो थीसिस लिखे नहीं। जो पीएचडी करते हैं वो क्या करते हैं? अपने अनुभवों को ही तो लिखते हैं। अब ये भी हमारा अपना अनुभव होगा तभी हम इस लोक के भी और परलोक के भी डॉक्टर बनेंगे। जो पीएचडी करते हैं उनके आगे डॉक्टर की उपाधि लग जाती है। देखो, ये तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, सबका माई बाप है। डॉक्टर भी इसके आगे आकर देखो, हमारे गुरुदेव के आगे कितने बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट मत्था टेकते हैं। हमारे गुरुदेव तो तीसरी पास, पर उनके अंदर जो ज्ञान है लोक परलोक का वो किसी के अंदर नहीं है। वो ब्रह्म है, वही सत्य चित आनंद रूप ईश्वर परमात्मा हमारे गुरुदेव है। हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं। हमारे ईश्वर हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस निराकार का अनुभव करवाया, तभी हमारा काम बना, नहीं तो हमारा काम कैसे बनता। अब ये ग्रंथ हम जो ये शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है,
मंगलाचरण। अब निश्चल दास जी ने मंगलाचरण क्यों किया पहले? क्यों उन्होंने पहले मंगलाचरण को लिया? ये अब मंगलाचरण हम कल करेंगे। ओम। आज का हमारा होमवर्क है कि हम देखेंगे कि ये क्या क्या करती हैं इसकी इंद्रियां। मिलके नहीं देखेंगे, मैं कर रही हूं ऐसा भाव नहीं लाएंगे। हाथ कर रही हैं, पैर चल रही हैं, आंखें देख रही हैं। आज का हमारा होमवर्क है इसको ही देखने का। जो हमारे पास ये मटेरियल लेके बैठे हैं, जिससे हम दुखी सुखी हो रहे हैं, इसको ही देखना है आज हमने। आज पूरा दिन ईमानदारी के साथ इसको देखना है। अगर हम मिल जाते हैं कोई बात नहीं, फिर से पुरुषार्थ, फिर से पुरुषार्थ। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम।